नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र। आज हम टीजीटी आर्ट्स 1999 का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 160 तक इसका पार्ट 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक असफल अनुशासन के लिए उत्तरदायी है? इसके ऑप्शंस है: ए, छात्रों की दुर्बल मानसिकता, बी, छात्रों को अनुशासन का अपेक्षित ज्ञान न होना, सी, दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक, डी, दुर्बल पारिवारिक अनुशासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक। प्रश्न नंबर 102, एक शिक्षक को छात्र समिति के निर्माण की सलाह दी जाती है क्योंकि यह, इसके ऑप्शंस है: ए, छात्र मनोबल में वृद्धि करती है, बी, छात्रों की सामाजिक उन्नति करती है, सी, छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्रदान करती है, डी, भविष्य के नव नेताओं का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 103, कक्षा का प्रजातांत्रिक पर्यावरण उपयुक्त होगा। इसके ऑप्शंस है: ए, व्यवहारिक रूप से असामान्य बालक के लिए, बी, प्रभुत्वपूर्ण अनुशासन में बढ़ने वाले बालक के लिए, सी, बाल अपराधी के लिए, डी, सभी सामान्य विकास करने वाले बालकों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सामान्य विकास वाले बालकों के लिए। प्रश्न नंबर 4, प्रजातांत्रिक कक्षा का मूल मंत्र है: ए, छात्रों की समान सहभागिता, बी, छात्रों पर सीमित अंकुश, सी, छात्रों को बढ़ने के समान अवसर, डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 105, शिक्षकों के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की मानक आचार पुस्तिका एक होते हुए भी इनमें क्षेत्रीय विभेद दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि। इसके ऑप्शंस है: ए, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर पृथक पृथक होते हैं, बी, उनके मध्य नैतिक विभिन्नताएं पाई जाती है, सी, ग्रामीण समुदाय एक बंद एवं संगठित समुदाय है, डी, दोनों की आवश्यकताएं पृथक पृथक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण समुदाय एक बंद एवं संगठित समुदाय है। प्रश्न नंबर 106, शिक्षक आचार संहिता है। इसके ऑप्शंस है: ए, शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका, बी, शिक्षकोचित कार्यों की पुस्तिका, सी, शिक्षकों को वितरित की जाने वाले आदर्श व्यवहार सूची, डी, शिक्षकों हेतु नैतिक व्यवहार संदर्शिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। प्रश्न नंबर 107, विद्यालय में एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि। इसके ऑप्शंस है: वह अपने प्राचार्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायता करें, बी, वह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का उन्नयन करें, सी, वह छात्र हित को सर्वोच्च समझे, डी, अपने पाठ्यक्रम के प्रति ईमानदार रहे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह छात्र हित को सर्वोच्च समझे। प्रश्न नंबर 108, प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शंस है: ए, शिक्षक अभिभावक संगठनों की, बी, शिक्षक संगठनों की, सी, शिक्षक छात्र संगठनों की, डी, उपयुक्त में से किसी की नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक अभिभावक संगठनों की। प्रश्न नंबर 109, प्राय प्राथमिक स्तर पर शिक्षक कॉलेज के शिक्षक की तुलना में अपने को हीन मानता है क्योंकि उसका। इसके ऑप्शंस है: वेतनमान न्यूनतम है, बी, कार्यक्षेत्र छोटा है, सी, अध्ययन प्रशिक्षण निम्न स्तर का है, डी, उपयुक्त सभी कारण हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण हैं। प्रश्न नंबर 110, शिक्षण व्यवसाय की गुणवत्ता निहित है। इसके ऑप्शंस है: ए, उत्तम पाठ्यपुस्तकों में, बी, उत्तम विद्यालयों में, सी, उत्तम शिक्षकों में, डी, उत्तम प्राचार्य में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तम शिक्षकों में। प्रश्न नंबर 111, प्राचार्य द्वारा उत्तम प्रशासनिक नेतृत्व होगा। ऑप्शन है इसके: ए, उत्तम व्यक्तित्व एवं समरूप व्यवहार, बी, समूह के प्रति समर्पण एवं उच्च मनोबल, सी, समूह की नाकेबंदी, डी, समूह में मृतप्राय प्रेरणाएं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह के प्रति समर्पण एवं उच्च मनोबल। प्रश्न नंबर 112, आप अपने प्राचार्य के गलत कार्यों की, इसके ऑप्शंस है ए प्रशंसा करेंगे, बी आलोचना करेंगे, सी मन ही मन खींचेंगे प्रकट नहीं करेंगे, डी उसे आगे से ऐसा ना करने की कठोर चेतावनी देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आलोचना करेंगे। प्रश्न नंबर 113, प्राचार्य को उत्तम नेता के रूप में निम्नलिखित ढंग से कार्य करना चाहिए। इसके ऑप्शंस है ए शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य करें, बी शिक्षकों में अपने अधिकार विकेंद्रित कर दें, सी शिक्षकों में गुटबंदी को बढ़ावा दें, डी लोकतांत्रिक एवं उत्तम व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक एवं उत्तम व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करें। प्रश्न नंबर 114, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ए लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्ववादी, सी उन्मुक्ततापूर्ण, डी उपयुक्त सभी का संतुलित स्वरूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का संतुलित स्वरूप। प्रश्न नंबर 115, कक्षा के लिए मॉनिटर का चयन किया जाता है। इसके ऑप्शंस है ए कक्षा में छात्रों की पसंद के आधार पर, बी शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, सी बालक की श्रेष्ठता एवं अनुशासन संबंधी गुणों के आधार पर, डी छात्र के दुर्गुणों के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बालक की श्रेष्ठता एवं अनुशासन संबंधी गुणों के आधार पर। प्रश्न नंबर 116, शिक्षक द्वारा छात्रों के नेतृत्व प्रदान करने के लिए दो मौलिक विशेषताओं का होना अवश्य भावी है, ये हैं। इसके ऑप्शन है ए प्रभुत्व अनुगमन, बी प्रभुत्व अधीनता, सी प्रभुत्व दबाव, डी प्रभुत्व विवशता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रभुत्व अनुगमन। प्रश्न नंबर 117, बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म उनके कुछ समायोजन का परिणाम है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण हैं। इसके ऑप्शंस है ए सामाजिक मूल्यों के मध्य संघर्ष, बी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, सी अनुचित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना, डी चारित्रिक दुर्बलताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना। प्रश्न नंबर 118, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि। इसके ऑप्शंस है ए इससे बच्चों में डर बना रहता है, बी इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने के लिए उचित सलाह मिलती है, सी इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, डी इससे माता पिता और छात्रों की पोल खुल जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रकृति जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 119, यदि एक छात्र खेल खेल में अपने साथियों के साथ झगड़ालू प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है तो आप क्या उपाय करेंगे। इसके ऑप्शंस है ए उसे खेलों से वंचित कर देंगे, बी उसे विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, सी उसे अंतिम चेतावनी देकर छोड़ देंगे, डी उसके आक्रामक व्यवहार का उत्तम खेलों में स्थानांतरण करने का सफल प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 120, यदि प्रतिभाशाली छात्र कक्षा में समस्याएं उत्पन्न करता है तो इसका संभावित कारण निहित है। ए आपके शिक्षण में, बी कक्षा के वातावरण में, सी बालक के परिवार में, डी पाठ्यक्रम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके शिक्षण में। प्रश्न नंबर 121, छात्रों को अनुशासित करने का उत्तम प्रयास है। इसके ऑप्शंस है ए छात्रों के प्रति असंतोषजनक एवं अपमानयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करना, बी छात्रों को आर्थिक दंड देना, सी छात्रों के दुर्व्यवहार को समझना एवं उसका तर्कसंगत निदान खोजना, डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों के अनुरूप सत्य सिद्ध हो सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी छात्रों के दुर्व्यवहार को समझना एवं उसका तर्कसंगत निदान खोजना। प्रश्न नंबर 122, यदि आप कक्षा को अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए दंडित करते हैं तो यह दंड विधान माना जाएगा। इसके ऑप्शंस है ए मनोवैज्ञानिक, बी अमनोवैज्ञानिक, सी अतार्किक, डी अवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 123, अनुशासन के क्रियान्वयन हेतु उत्तम उपाय है। इसके ऑप्शन से छात्रों के आधिकारिक गृह कार्य एवं कक्षा कार्य दिया जाए, बी छात्रों को कठोर शारीरिक दंड प्रदान किया जाए, सी अवज्ञा करने वाले छात्रों को कक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाए, डी समस्त कक्षा को सामूहिक आर्थिक दंड दिया जाए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 124। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? इसके ऑप्शन है ए विद्यार्थी शरारती है, बी मैं उनके साथ नर्म हूँ, सी मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, डी विद्यार्थी बुद्धिमान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। प्रश्न नंबर 125। अच्छी पाठ्यपुस्तकों के विषयों के संबंध में कैसा वर्णन होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए विस्तारपूर्ण विवरण, बी केवल संक्षिप्त रूपरेखा, सी केवल इतनी पाठ्य सामग्री जो अतिरिक्त अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करें, डी केवल प्रश्न तथा उनके उत्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विस्तारपूर्ण विवरण। प्रश्न नंबर 126। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूप से कैसी होनी चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है ए आकर्षक रूप से सजी बनी, बी चित्रों से भरी हुई, सी रोचक उदाहरण से भरी हुई, डी त्रुटियों से रहित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्रुटियों से रहित। प्रश्न नंबर 127। व्यवसाय का चुनाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर होना चाहिए? इसके ऑप्शंस है ए अभिभावकों की पसंद पर, बी अपनी रुचि पर, सी समाज द्वारा प्रतिष्ठित व्यवसाय पर, डी मित्रों की पसंद पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपनी रुचि पर। प्रश्न नंबर 128। पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इसके ऑप्शंस है ए इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, बी इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, सी छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं, डी इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 129। आपका शिक्षक बिना आपकी किसी गलती के लिए आपको दंड देता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसके ऑप्शंस है ए मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, बी मैं जोरदार विरोध करूंगा, सी मैं शिक्षक को बदनाम करूंगा, डी मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 130। यदि कोई छात्र अपनी घरेलू समस्या लेकर अध्यापक के पास आता है तो उसे क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है ए उस पर ध्यान न दे क्योंकि इसका स्कूल से कोई संबंध नहीं है, बी उसे सहानुभूतिपूर्वक छात्र की बात सुनकर उचित परामर्श देना चाहिए, सी उस छात्र को डांट देना चाहिए, डी उस समस्या के विषय में छात्र के माता पिता से बात करनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उस समस्या के विषय में छात्र के माता पिता से बात करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 131। किस वेद के सूक्त सभी वेदों में मिलते हैं? इसके ऑप्शंस है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 132। वेदांत किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है ए ब्राह्मण ग्रंथ, बी आरण्यक, सी उपनिषद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपनिषद। प्रश्न नंबर 133। नई कविता की मुख्य कलात्मक विशेषता क्या है? ए छंदात्मकता, बी अलंकारिता, सी गुण एवं रीति, डी बिंब एवं प्रतीकात्मकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिंब एवं प्रतीकात्मकता। प्रश्न नंबर 134। आचार्यों ने रीति की संख्या कितनी स्वीकार की है? ऑप्शंस है ए 3, बी 4, सी 8, डी 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न नंबर 135। कौन सा गुण वीरता का भाव प्रदर्शित करता है? ए ओज, बी माधुरी, सी प्रसाद, डी काव्य गुण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओज। प्रश्न नंबर 136। सूफी काव्य में कवियों ने किस प्रेम की अभिव्यंजना की है? इसके ऑप्शन है ए लौकिक प्रेम, बी शारीरिक प्रेम, डी लोक कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम, सी लोक कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम, डी ईश्वरीय प्रेम।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम। प्रश्न नंबर 137, सरोज स्मृति किसकी रचना है? ए पंत जी, बी प्रसाद जी, सी निराला जी, डी महादेवी जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निराला जी। प्रश्न नंबर 138, विद्वानों ने पलायनवाद की संज्ञा किसे दी है? ए प्रगतिवाद को, बी प्रयोगवाद को, सी छायावाद को, डी नकेनवाद को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छायावाद को। प्रश्न नंबर 139, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसके ऑप्शन है ए सव जमा आगत, बी स्वा जमा गत, सी सु जमा आगत, डी सव जमा आगत। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सु जमा आगत। प्रश्न नंबर 140, सुंदरकांड किस पुस्तक का भाग है? ए विनय पत्रिका, बी पद्मावत, सी कामायणी, डी रामचरितमानस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 141, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक है? इसके ऑप्शन है ए निर्मला, बी कर्मभूमि, सी गोदान, डी रंगभूमि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोदान। प्रश्न नंबर 142, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? इसके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी अज्ञे जी, डी शुक्ल जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 143, ब्रह्म गीत का मुकुटमणि किस साहित्य को कहा गया है? ए तुलसी साहित्य, बी सूर साहित्य, सी आधुनिक साहित्य, डी सिद्ध साहित्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूर साहित्य। प्रश्न नंबर 144, ओज प्रकाशक वर्णों में कौन सी रीति होती है? इसके ऑप्शन है ए वेदर्भी, बी गौड़ी, सी पंचाली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गौड़ी। प्रश्न नंबर 145, आधुनिक काव्यों में नारी जागरण का महाकाव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए प्रिय प्रवास, बी यशोधरा, सी साकेत, डी रश्मिरथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यशोधरा। प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित में से किसकी भाषा ओजपूर्ण है? इसके ऑप्शन है ए घनानंद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से किसकी अलग काव्य शैली है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुक्तिबोध, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 148, इनमें से कौन है जिसको गद्य और पद्य पर समान अधिकार प्राप्त है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी महादेवी वर्मा, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 149, साहित्य और जीवन निबंध के रचयिता कौन है? ए शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 150, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए नाक में बाल आना, बी खुशामदी करना, सी अत्यंत प्रिय होना, डी शत्रुता होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अत्यंत प्रिय होना। प्रश्न नंबर 151, किस कवि ने समरसता पर अधिक जोर दिया है? ए दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 152, सूरदास ने राधा कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? इसका ऑप्शन है ए ब्रह्म रूप का, बी निर्गुण रूप का, सी आदर्श रूप का, डी माधुर्य रूप का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निर्गुण रूप का। प्रश्न नंबर 153, महान चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया, इस वाक्य में महान शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है? ए संज्ञा, बी कर्ता, सी कर्म, डी कर्ता का विस्तार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्ता का विस्तार। प्रश्न नंबर 154, निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है? ए प्रज्वलित, बी प्रज्वलित, सी प्रज्वलित, डी प्रज्वलित।
ज्वलित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रज्वलित। प्रश्न नंबर 155, ढोला मारूड़ा दुहा किस प्रकार का काव्य है? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी प्रबंध काव्य, डी लोक काव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोक काव्य। प्रश्न नंबर 156, सौंदर्य की महिमा का अनासक्त साक्षी कवि किसे कहा गया? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 147, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? ए तुलसी, बी तुलसिया, सी राम बोला, डी रामदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राम बोला। प्रश्न नंबर 158, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में की? ए 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, बी 2 वर्ष 7 महीने, सी 2 वर्ष में, डी 7 महीने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। प्रश्न नंबर 159, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों की रचना किस आधार पर की है? ए लोक कथा के आधार पर, बी कल्पना के आधार पर, सी इतिहास के आधार पर, डी इतिहास और कल्पना के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इतिहास और कल्पना के आधार पर। प्रश्न नंबर 160, किस काव्य में श्रद्धा, लज्जा, वासना आदि मनोविकारों को सर्ग का रूप दिया गया है? ए साकेत, बी कामायनी, सी आंसू, डी लहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कामायनी। दोस्तों ये था टीजीटी आर्ट्स 1999 का पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 160 तक डिस्कस किए। इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व रूप में देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त जेबीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके और उन्हें क्वेश्चन के लेवल का पता चल सके कि हर साल किस प्रकार क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।